इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने अभी अभी CET की 15 गुना लिस्ट को लेकर एक नोटिस जारी किया है। जैसा कि आपको मालूम है, फरवरी मंथ में 10 फॉर्म फिल करवाए गए थे, उनमें से 5 फॉर्म आपके CET के अंडर थे। तो उन्हीं 5 फॉर्म में से एक फॉर्म आपका था छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा 2024। तो इसके लिए जो CET की 15 गुना की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इसकी कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा और पहले चरण के साथ एग्जाम के रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड की पल पल की अपडेट प्रूफ के साथ दी जाती है, चाहे वो CET के 15 गुना की लिस्ट को हो, चाहे वो आगामी एग्जाम की अपडेट को लेकर हो, चाहे पहले चरण के सातों एग्जाम के रिजल्ट को लेकर हो। कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। चाहे पहले चरण के जो भी रिजल्ट है वो जारी होंगे तो रिजल्ट जारी होने के बाद उनके कट ऑफ के बारे में भी चर्चा इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, ये संपूर्ण चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अब बात करते हैं CET के 15 गुना की लिस्ट में कितनों को शामिल किया गया है और इसकी कट ऑफ कितनी रही है। तो आप देख सकते हो ये नोटिस आज अभी अभी जारी हुआ है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित 15 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर, यानी कि जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा है यह आपके इसमें CET ग्रेजुएशन के अंडर में थी। तो अब CET ग्रेजुएशन जिन्होंने एग्जाम दिया था और उसके बाद जिन्होंने फॉर्म फिल किए गए थे तो उनके 15 गुना की लिस्ट है वो जारी की गई है। स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 यथा संशोधित और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के कुल 335 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 है, इसमें आपके टोटल 335 पद थे। जब फॉर्म फिल किए गए थे तब नोटिफिकेशन में कितने पद थे, 335, जिसमें से नॉन TSP के 314 पद थे और TSP के 21 पद थे। इस तरह से टोटल आपके 335 पद थे। तो इन 335 के लिए जिन्होंने CET ग्रेजुएशन एग्जाम दिया था उन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो उन्हीं की 15 गुना की लिस्ट है। आगे लिखा हुआ है, इन अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स और रोल नंबर रोल क्रमानुसार निम्नानुसार है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, वहां जाके आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में आपके रोल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं नॉन TSP की CET ग्रेजुएशन की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं आपकी बात करूंगा TSP की कट ऑफ कितनी रही है। तो कट ऑफ बहुत हाई रही है। आइए बात करते हैं सबसे पहले नॉन TSP की कट ऑफ कितनी रही है और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा TSP की कट ऑफ कितनी रही है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से कट ऑफ लिखी हुई है। सबसे पहले नॉन TSP में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 203.2497। उसके बाद जनरल में फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी भी की कट ऑफ 203.2497 रही है, सेम रही है। विडो की बात करें तो विडो की भी 203.2497 रही है। DIV की बात करें तो इसकी भी रही है 203.2497। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसकी भी 203.2497 रही है। यानी कि जनरल कैटेगरी में सभी कैटेगरी में एक ही कट ऑफ रही है, सेम रही है सबके लिए 203.2497। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा EWS कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रही है। EWS में थोड़ी अलग अलग रही है, तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पल पल की अपडेट दी जाएगी। चाहे आगामी और भी एग्जाम है उनकी भी 15 गुना की लिस्ट आनी है, पहले चरण के सातों रिजल्ट आने हैं, सबकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 203.2497, फीमेल की कट ऑफ रही है 201.739 और विडो की कट ऑफ रही है 128.8087। एक्स की देखें तो 146.5953 कट ऑफ रही है। ये थी EWS कैटेगरी की। अब बात करूंगा SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 195.8985 रही है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी की रही है 178.4361 रही है। विडो की रही है 94.6704 और एक्स की रही है 88.5939। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ST कैटेगरी की।
तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हो, सबसे पहले एसटी कैटेगरी में जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 192.4153, फीमेल की कट ऑफ रही है 181.1995, विडो की कट ऑफ रही है 94.6704 और एक्स की रही है 60.0167। कट ऑफ बहुत हाई रही है जूनियर अकाउंटेंट की तुलना में। इसके बाद मैं बात करूंगा आपके ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 203.2497, फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 203.2497, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में जनरल और फीमेल दोनों की कट ऑफ सेम रही है। विडो की बात करें तो विडो की रही है 148.5675 और एक्स सर्विसमैन की 171.6404 रही है। अभी तक जो मैं बता रहा हूँ वो नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा टीएसपी कैटेगरी की कट ऑफ। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 203.2497, फीमेल की कट ऑफ रही है 176.3683 और विडो की रही है 82.5173, एक्स सर्विसमैन की रही है 118.9855। इसके बाद शहरिया की बात करें तो शहरिया में जनरल की कट ऑफ रही है 114.3341। ये तो आपके नॉन टीएसपी में थी। अब नॉन टीएसपी में भी और भी है, एसपी, बीएलवी, एचआई, एलडीसीपी, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एसपी कैटेगरी की बात करूं तो एसपी की रही है 175.6914, बीएलवी की कट ऑफ रही है 156.5522, एचआई की जो कट ऑफ रही है वो 141.2575 रही है, एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 172.2326, एमआईएमडी की जो कट ऑफ रही है वो 108.8491 रही और डीआईवीआई की रही है कट ऑफ 118.9855। तो ये तो आपकी थी नॉन टीएसपी की। अब जो ये रोल नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये आपके टीएसपी कैटेगरी सीईटी ग्रेजुएशन की है, जो शामिल हुए उनके रोल नंबर है और उनकी कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले टीएसपी में बात करें जनरल कैटेगरी की तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में जो जनरल की कट ऑफ रही है वो रही है 184.6395, फीमेल की कट ऑफ रही है 184.6395, विडो की रही है 184.6395, डीआईवी की रही है 184.6395 और एक्स सर्विसमैन की भी रही है 184.6395। यानी कि टीएसपी में जनरल कैटेगरी में भी सभी की सेम रही है, जिस तरह से आपके नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी में सभी के सेम रही है उसी तरह। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 172.9838 कट ऑफ रही है टीएसपी में। इसके बाद बात करूंगा एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 180.1215 और बीएलवी की बात करें तो बीएलवी की जो कट ऑफ रही है वो 92.6449 रही है और डीएमई की कट ऑफ रही है 106.8236। तो ये थी आपकी 15 गुना की लिस्ट और कट ऑफ के बारे में चर्चा। अब बात करता हूँ पहले चरण के जो 7 है उसके रिजल्ट के बारे में भी बता देता हूँ। जैसा कि पहले भी अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि इन्हें आचार संहिता में परमिशन मिल चुकी है। अब सबसे पहले तो ये जो पेंडिंग रिजल्ट है, जैसे कि आज और वनरक्षक का भी रिजल्ट अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ आपके सीईटी के 15 गुना की लिस्टें अब आने शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है टोटल 5 फॉर्म फिल किए गए थे, उसमें से 1 फॉर्म की आ चुकी है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की। जैसे ये सीईटी की 15 गुना की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी 5 एग्जाम की और जो पेंडिंग रिजल्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपके पहले चरण के 7 एग्जाम, चाहे वो सूचना सहायक हो, एएनएम हो, जीएनएम, जूनियर अकाउंटेंट हो, सीएचओ, संगणक हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, सबका रिजल्ट आएगा 1 बाई 1। रिजल्ट भी उसी क्रम में आएगा जिस क्रम में आपका एग्जाम आयोजित हुआ है और जो सूचना सहायक के पदों की वर्दी का नोटिफिकेशन भी पहले आएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और आपके जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी आपको अगस्त के 3 या 4 वीक में देखने को मिल सकती है सूचना सहायक की। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। बाकी आपके रिजल्ट 20 जून से पहले पहले लगभग सभी आ जाएंगे, क्योंकि बाद में आपके अधीनस्थ बोर्ड के नए एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।